दिल जान ने जिगर तुझ पे निसार किया है। जी हाँ, सीबीएसई पे तो हर स्टूडेंट का जो है दिल निसार है, लेकिन सीबीएसई ने क्या किया। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बशीर बद्र का ये शेर जो है वो हमें याद आता है। बशीर बद्र साहब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जाहिर बात है देश के तमाम जो लोग हैं वो अब दुआ यही कर रहे हैं कि सीबीएसई न्याय करे। ये जो जस्टिस वर्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है आया हुआ है। सीबीएसई भी और सरकार भी आनन फानन में लगातार जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि ये बात भी सुनने को मिली है कि कई जो स्कूलों को कहा गया है कि वो OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर जो है वो पॉजिटिव जो है वो चीज़ें सोशल मीडिया में फैलाएं। देखिए, ये जो चीज़ें अभी फैल रही हैं ये नेगेटिव कहीं से भी नहीं है, लेकिन हाँ अथॉरिटी को तो ये नेगेटिव लगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे सवाल किया जा रहा है। आज जिस वक्त हम ये वीडियो कर रहे हैं, तारीख़ है 29 मई। 29 मई यानी 26 और 29 के बीच में सीबीएसई के रिवैल्यूएशन प्रोसेस का दूसरा चरण पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी पहला चरण भी ठीक से पूरा नहीं हुआ है। इस वीडियो को जैसे ही मैंने जब करना शुरू किया था और उसके पहले जब मैंने कमेंट्स पढ़ने शुरू किए तो कई लोग अभी भी लिख रहे हैं कि उनकी कॉपी नहीं आई है। और सीबीएसई ने भी जो डेटा दिया था उसके मुताबिक वो जो डेटा था वो 26 तारीख तक का डेटा था, और उसके मुताबिक जो है 11 लाख से अधिक कॉपियाँ जो है वो 4 लाख छात्रों ने जो है मांगी है। यानी इतना डेटा है, यानी इसमें इजाफा ही होगा, कमी नहीं होगी। इससे संख्या जो है वो बढ़ी ही है। तो फिर इतनी बड़ी संख्या में यानी हर चौथे बच्चे ने अपनी कॉपी मांगी है। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा जो है वो डैमेज हुआ है। अब इसके लिए जिम्मेदारी अपनी जगह पर है, राजनीतिक रोटियां सेकना अपनी जगह पर है, और एक ख़राब व्यवस्था को ज़बरदस्ती जो है वो अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है। और जो लोग कहीं ना कहीं समर्थन में आ रहे हैं, चाहे वो ग्रेस मार्क्स को लेकर बोल रहे हैं, उनको जो है ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मुझे अच्छे से एक बात याद है कि जब मॉडरेशन प्रणाली लाई गई थी, वो मॉडरेशन प्रणाली किसी भी परीक्षा सिस्टम में इसलिए होती है कि देखा जाए कि एक डिफरेंट स्केल। आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय में मॉडरेशन प्रणाली लागू है, और जब तक मॉडरेशन नहीं हो जाता रिज़ल्ट नहीं आता। सीबीएसई ने एक बार भी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जो है वो नहीं कहा कि हमने रिज़ल्ट को मॉडरेट किया था या उसका मॉडरेशन करवाया था। OSM चेकिंग हुई, और अब तो ये सब बातें भी जो है वो निकल कर सामने आने लग गई कि किसी की कॉपी किसी ने चेक की। इंग्लिश की कॉपी योगा टीचर से चेक कराई गई, ऐसी भी जो है वो सूचनाएं हमें सोशल मीडिया में देखने को मिल रही हैं। केमिस्ट्री का टीचर किसी और विषय की कॉपी चेक कर रहा है। क्यों रिज़ल्ट निकालने का इतना प्रेशर कैसे था सीबीएसई? 13 की बजाय अगर 23 को भी रिज़ल्ट आ जाता तो क्या फ़र्क पड़ जाता? और OSM से कौन सी जो है आपकी स्पीड बढ़ गई, आप ये बता दें, क्योंकि रिज़ल्ट तो उसी दिन आया है ना जिस दिन इसके पिछले साल आया था। सेम डेट पे पिछले साल भी रिज़ल्ट आया 13 मई को, और इस साल भी रिज़ल्ट आया 13 मई को। तो OSM ने क्या सुधार किया? सुधार तो कुछ नहीं किया, बंटाधार जरूर कर दिया। और आज जो है वो OSM को लेकर सबसे ज़्यादा बातें हो रही हैं। हो सकता है कि सिस्टम की खूबियाँ हों, लेकिन फ़िलहाल तो खामियाँ ही दिख रही हैं, और ये खामियाँ जो है वो स्टूडेंट को परेशान किए हुए है। आज सुबह से जो है वो लगातार स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर पोर्टल शुरू नहीं हुआ, अगले फेज़ के लिए कैसे आवेदन करें। अरे बच्चों, एक चीज़ सुनो कि जो आपकी आंसर शीट है उसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका एक्सप्लेनेशन क्या आपने तैयार कर लिया? क्योंकि आपको जब क्वेश्चन को आप चैलेंज करेंगे ना, तो साथ में आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी देना है, और जब आप एक्सप्लेनेशन देंगे तभी जो है वो आपको मार्क्स मिलने की गुंजाइश होगी। और आपको हर उस क्वेश्चन के लिए 25 रुपये देने होंगे। यानी अगर आप 20 क्वेश्चंस के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हैं एक पेपर में, तो आप सोचिए कि आप 20 × 25 इतने पैसे आप रेडी रखें। इसीलिए बार बार सीबीएसई ये कह रही है कि हम उन बैंकों के पेमेंट गेटवे को जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि सीबीएसई को पता है कि बहुत बड़ी संख्या में फिर से एप्लीकेशन आनी शुरू हो जाएंगी सेकंड फेज़ रिवॉल्यूशन के लिए। अब देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भले ही उन्होंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी है, ये सारी जो व्यवस्थाएं हुई हैं, चाहे वो नीट को लेकर हुई हो, चाहे
सीबीएसई को लेकर, लेकिन केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कुछ नहीं हो सकता। ये तो बड़े अच्छे लुआबी वर्ड हैं। मतलब तो यही हुआ कि आप किसी को 2 थप्पड़ लगा दें और बाद में कहें सॉरी मेरी गलती थी, लेकिन क्या उसको जो चोट पड़ी है वो चोट उससे वापस आ जाएगी? ये चोट लगातार जो है वो हर परिवार में पड़ी है। वो परिवार इन दिनों कैसे जी रहा है ये मैं समझ सकता हूँ। मेरे आज मसूड़ों में थोड़ी सी दिक्कत है तो बोलने में मुझे परेशानी हो रही है। तो यही जिसका दर्द होता है वो वही जानता है कि आखिर जो है वो दर्द क्या चीज़ है। तो आप कम से कम उनके साथ रहिए जिनको साथ ये समस्या हुई है, और जो लोग उनके साथ हैं उन्हें बराए मेहरबानी वो कुछ लोग, ख़ास तौर पर कुछ कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए लोग, उन्हें ट्रोल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही सामाजिक और मानवीय पहलू को ध्यान में रख के बच्चों के साथ खड़े हैं। क्योंकि उनके साथ कोई नहीं खड़ा है, उनके साथ व्यवस्था नहीं खड़ी है। यहाँ तक कि स्कूल्स भी जो है वो लगभग हाथ खड़े कर चुके हैं, क्योंकि मैंने अभी तक स्कूलों की ओर से कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी, प्रिंसिपल एसोसिएशन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी। अगर प्रतिक्रिया कहीं पर जो दिखी है तो वो केवल जो है वो बच्चों के शिक्षक हैं और या फिर जो है वो पत्रकार हैं। मुझे लगता है कि मैं अपने सारे पत्रकार साथियों का इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि एक बार जब हमने शुरू किया और उसके बाद जो है तमाम साथी जो है वो साथ आए और उन्होंने अलग अलग फ्रंट पे, चाहे वो प्रिंट मीडिया से जुड़े हों तो प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक के थे तो इलेक्ट्रॉनिक में, वेब जर्नलिज्म में थे, न्यू मीडिया तो उन्होंने वहाँ उठाना शुरू किया। तो जब हर तरफ से ये आवाज़ उठी तभी सीबीएसई बैकफुट पर आई है और आज सीबीएसई डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी भी वो ये नहीं कह रही है कि हाँ हम मॉडरेशन कराएंगे कि नहीं कराएंगे। हम आगे जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनकी चेकिंग किस तरीके से कराएंगे, क्योंकि बच्चे तो ये भी कह रहे हैं कि जो कॉपी है वो उनकी नहीं है, या कॉपी में ब्लर है, या फिर जो है वो कॉपी में पन्ने गायब हैं, सप्लीमेंट्री आंसर शीट मिसिंग है। तो ये सारी बातें हैं, तो आखिर उनकी कॉपी कैसे चेक होगी? अगर वो कॉपी फिर से OSM के ज़रिए चेक होगी तो समस्या तो वहीं की वहीं रह गई, हुआ सॉल्यूशन तो कुछ भी नहीं हुआ। तो जब शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट फ्रेंडली रिवैल्यूएशन पोर्टल होगा, मान लेते हैं आपकी बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सर्वर डाउन नहीं होगा, सर्वर आराम से खुलेगा, अच्छे से आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन मार्क्स का क्या? सवाल तो मार्क्स का ही है ना, जहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी, सवाल मार्क्स का है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि मार्क्स कैसे मिलेंगे। अभी 2 जून से जो है वो सप्लीमेंट्री के लिए भी फॉर्म आ जाएंगे, बच्चों का वहाँ भी ध्यान है, वो भी ध्यान लगा हुआ है कि कहीं इसका रिज़ल्ट कब आएगा, जब रिवैल्यूएशन होगा, कहीं उनकी वो चीज़ ना छूट जाए। लेकिन वो चीज़ में भी अगर एग्ज़ाम होगा तो उसके पेपर भी कैसे चेक होंगे, क्या वो भी OSM से होगा? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब सीबीएसई अगर लगातार अपने एक हैंडल पर दे, स्टूडेंट्स को एक कम्युनिटी गाइडेंस के माध्यम से दे, प्रिंसिपलों को पत्र लिखे कि वो बच्चों से बात करें, ना कि जैसी खबरें मीडिया में और तमाम जगहों पे आ रही हैं कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए, पक्ष में लिखने के लिए आप कहा जा रहा है। सवाल यहाँ पक्ष और विपक्ष का नहीं है, सवाल बच्चों के फ्यूचर का है। और फ्यूचर जो है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय भी टकटकी लगाए हुए देख रहा है कि आगे सीबीएसई का कदम क्या होगा, क्योंकि सीयूटी की जो परीक्षाएं हैं अब वो अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुकी हैं। अगर 28 को बकरीद की वजह से अगर परीक्षा स्थगित नहीं होती 28 वाली, तो 31 को यानी कि 2 दिन बाद जो है सीयूटी की परीक्षा संपन्न हो जाती। लेकिन अभी सीयूटी चल रहा है और 12वीं के रिज़ल्ट कब ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे, कोई ऐसा पता नहीं है। और पोर्टल के लिए अभी तक नहीं आया है कि कहीं कुछ हो, तो इसलिए आप किसी भी फेक लिंक को क्लिक ना करें। अभी तक सीबीएसई की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है कि रिवैल्यूएशन का पोर्टल जो है वो शुरू हो गया है, जहां आप अपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप समझ सकते हैं कि केवल आप ही नहीं पढ़ रहे हैं, देश की तमाम अथॉरिटीज़ कमेंट पढ़ रही हैं और उन्हीं कमेंट के आधार पर ही वो सोच रही हैं कि पूरा देश का जो जनमानस है वो क्या सोच रहा है। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।